हेलो फ्रेंड्स, स्किल हिंदुस्तान ऑटोमेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग टाइमर के पार्ट 2 में हैं। टाइमर का जो हमारा पार्ट 2 है उसके बारे में हम आज देखेंगे, उसके क्या क्या टॉपिक हैं और क्या क्या हमें जानना है। तो आज देखते हैं कौन सा टॉपिक है। तो सबसे पहला देखते हैं, व्हाट इज एड्रेसिंग ऑफ टाइमर। मतलब इसका व्हाट इज एड्रेसिंग ऑफ टाइमर, टाइमर का एड्रेसिंग क्या है, ठीक। एंड टाइप्स ऑफ टाइमर बिट, और टाइमर बिट कौन कौन से, कितने प्रकार के अपने टाइमर बिट्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस पे आज हम लोग बात करेंगे। और ये जो हमारा टाइमर का जो इंस्ट्रक्शन है पूरा दिया हुआ है, इसमें कहाँ पे क्या क्या चीज़ें फिल करेंगे वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं कि टाइमर की एड्रेसिंग करते कैसे हैं, ठीक है। टाइमर की एड्रेसिंग कैसे करते हैं, और जो हमारा टाइमर होता है, टाइमर का जो इंस्ट्रक्शन हम लेते हैं पीएलसी में, उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है। तो उसमें क्या रहती है, टाइमर का एड्रेसिंग करना होता है, प्रीसेट वैल्यू डालनी होती है, टाइमर बेस वैल्यू डालनी होती है, ठीक है। टाइमर बेस वैल्यू डालनी होती है, और हमारे एक्यूमुलेटर इसको बोलते हैं, या फिर एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। ये चारों क्या हैं और इनको कैसे हम लोग पुट करते हैं, ये भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। और सेकंड, अभी जैसे इसके टाइमर के एड्रेसिंग की मैं बात करूं, तो टाइमर की जो एड्रेसिंग होती है, टाइमर की एड्रेसिंग की जो हम बात करें वो होती है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, एड्रेसिंग फॉर एबी रॉकवेल ऑटोमेशन। ये जो एलन ब्रैडली की पीएलसी पे हम टाइमर के जो सीख रहे हैं ना, उसको हम लोग एबी भी बोलते हैं या फिर रॉकवेल बोलते हैं, ठीक है। एबी मतलब एलन ब्रैडली और रॉकवेल ऑटोमेशन का वो पार्ट्स है, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं कि टाइमर की एड्रेसिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पे लिखा है, फॉर द एबी पीएलसी द टाइमर हैज़ द एड्रेस रैंकिंग फ्रॉम T4 T4:0 से T4:255 तक, ठीक है, 255 तक। ये जो है ये सभी पीएलसी में नहीं होती है। T40 से लेकर T439 तक 1000 में होती है। हर पीएलसी में इसका रेंज अलग अलग होता है। 1400 500 सीरीज में ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज हम कर सकते हैं। तो ये तो टाइमर का नॉर्मल हो गया कि T4 मीन्स फाइल टाइमर, और 0 मतलब हमारा जो एलिमेंट वर्ड जिसको हम बोलते हैं वो, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे जैसे हम बता रहे हैं आपको, T4 इज़ द फाइल टाइप। T4 जो है हमारा फाइल टाइप है। T4 मीन्स टाइमर, ठीक है। और 0 1 2 3 4 5 6 ये हमारे टाइमर्स के नंबर है। 0 नंबर टाइमर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये हमारे आगे के उसके टाइमर्स हैं, ठीक है। तभी मैं वही आप लोगों को बताने वाला हूँ कि टाइमर की एड्रेसिंग कैसे करते हैं। जैसे कोई भी अगर, जैसे यहाँ पे टाइमर की एड्रेसिंग करते कहाँ है, कि जो टाइमर लिखा है ना, यहीं पे आपकी एड्रेसिंग होती है। T4:0 से लेके 255 तक आप कर सकते हैं। ये सब पीएलसी में नहीं होती है, किसी किसी में कम होती है, किसी किसी में ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आते हैं टाइम बेस। अब हमारा दूसरा है टाइम बेस, तीसरा है प्रीसेट, और चौथा है एक्यूमुलेटर, ठीक। टाइम बेस क्या होता है? टाइम बेस जैसे हमारा होता है 0.001, ठीक है, 0.01, ठीक है, 0.1 और 1, ठीक है। ये टाइम बेस है हमारे। ये क्या है? टाइम बेस है। अभी टाइम बेस का मतलब ये है कि जो हमारा सेट वैल्यू है, सेट वैल्यू अगर 10 सेकेंड, हमारा सेट वैल्यू कितना रखना है? 10 सेकेंड। हमारा सेट वैल्यू कितना होना चाहिए? 10 सेकेंड। और हमारा जो टाइम बेस है वो समझ लो कि 0.1 है। तो 0.1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 10 सेकेंड आएगा? तो 0.1 में जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा हमें। तो यानी कि जब हमारा टाइम बेस 0.1 रहेगा तो 10 सेकेंड अगर लेना है तो प्रीसेट को 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका टाइम बेस 0.01 है और आपको 5 सेकेंड प्रीसेट वैल्यू लेनी है, 5 सेकेंड का सेट वैल्यू डालना है,
तो यहाँ पे आपको कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पे 5 सेकंड के लिए आपको कितना लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 500। 500 से आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको 5 सेकंड मिलेगा, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म होगा 5 से, यानी कि 5 सेकंड। तो वैसे ही टाइम बेस का मतलब होता है, अगर आपका टाइम बेस 1 है और हमें प्रीसेट में 10 सेकंड लेना है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, क्योंकि 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रीसेट इज इक्वल टू टाइम बेस इंटू सेट वैल्यू। ठीक है, प्रीसेट यानी कि आपको कितना टाइम लेना है, जैसे मुझे 10 सेकेंड लेना है, 10 सेकेंड का सेट पॉइंट डालना है, तो हमें यहाँ पे टाइम बेस मान के चलिए कि हमारा 0.1 है, तो हम सेट वैल्यू कितना लिखेंगे 100, तब ना जाके हमें ये 10 सेकेंड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए प्रीसेट आपको पता रहता है कि हमें कितना सेट करना है, टाइम बेस आपको पता रहता है। ठीक है, पता क्या नहीं रहता है, सेट वैल्यू आपको पता नहीं रहता है। तो अगर आपको मान के चलिए प्रीसेट वैल्यू आपको पता है, ठीक है, टाइम बेस आपको पता है, तो सेट वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं आप आसानी से निकाल सकते हैं ना। मान के चलिए कि हमें 50 सेकेंड प्रीसेट वैल्यू है, ठीक, और टाइमिंग जो बेस है वो है हमारा 0.1 इंटू सेट वैल्यू। ठीक है, तो सेट वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या होगा कि 50 बट्टा, जब ये मल्टीप्लाई में है, जब इधर जाएगा तो किस में होगा, डिवाइड में होगा 0.1। ठीक है, अभी जब इस पॉइंट को हम हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बैठेगा, यानी कि जब हम सेट वैल्यू 500 डालेंगे तब जाके हमारा 50 सेकेंड काउंट होगा। ठीक है, तब जाके हमारा क्या होगा, 50 सेकेंड काउंट होगा। तो ये हो गया। अभी हमने क्या क्या क्लियर कर लिया दोस्तों, प्रीसेट वैल्यू जो कि हमें सेट करना है, जैसे कि हमें 10 सेकंड किसी चीज़ को 10 सेकंड चलाना है, 20 सेकंड चलाना है, 30 सेकंड चलाना है, 10 मिनट चलाना है, 20 मिनट चलाना है, उस हिसाब से हमें प्रीसेट वैल्यू निकाल लेंगे इस बेस से। ठीक, टाइमर बेस वैल्यू, टाइमिंग बेस जो होता है वो यहाँ पे होता है, वो टाइमर में वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे दिया रहता है, वो आप वहाँ से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि हमें 1 पे रखना है। तो एलन ब्रैडली में ज़्यादातर 1 पे ही लोग रखते हैं, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 0.1 पे रखते हैं, उससे नीचे जल्दी नहीं जाते हैं। ठीक है, 0.1 या फिर 1 पे ही प्रीसेट वैल्यू रहता है, तो इस पर कैलकुलेशन आसान रहता है। ठीक, अब लास्ट वाला हमारा जो आता है वो है एक्यूमुलेटेड वैल्यू। एक्यूमुलेटर का क्या मतलब है कि जब हम टाइमर को ऑन करते हैं तो प्रीसेट वैल्यू जो सेट रहता है, और जब टाइमर ऑन होता है तो यहाँ पे करंट वैल्यू शो करता है। ठीक है, करंट वैल्यू शो करता है यहाँ पे, करंट वैल्यू। तो एक्यूमुलेटर जो होता है करंट वैल्यू को शो कराता है। ओके, तो ये है अपने इन चारों के बारे में मैंने बताया। टाइमर की एड्रेसिंग बता दी आप लोग, प्रीसेट वैल्यू जो कि जितना पे सेट करना है, ठीक, टाइमर बेस वैल्यू जो मैंने अभी बता दिया, पूरा कैलकुलेशन करके बता दिया। एक्यूमुलेटर वैल्यू जो कि टाइमर का करंट वैल्यू चलता रहता है वो बताता है, कब तक चलता रहता है वो बताता है, जब तक कि आपका टाइमिंग सेट तक ना पहुंच जाए। जैसे कि 10 सेकंड है तो 10 सेकंड तक ये काउंट करेगा। ठीक है, और जब पूरा हो जाएगा 10 सेकंड तो 10 सेकंड पे आके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अपना एक्यूमुलेटर वैल्यू। अभी हम चलते हैं अगला टॉपिक जो हमारा था, अगला क्वेश्चन। टाइमर इंस्ट्रक्शन हैज़ 3 वेरी यूजफुल स्टेटस बीट। देयर आर बीटर, इसमें 3 बीट होते हैं,
टाइमर में 3 बिट्स होते हैं। कौन कौन से? EN बिट, इनेबल बिट, TT बिट जिसको टाइमर टाइमिंग बिट भी बोलते हैं, और डन बिट, DN बिट। यहाँ पे आप जैसे देख रहे होंगे टाइमर के लास्ट में यहाँ पे EN भी दिखा रहा है और DN भी दिखा रहा है, TT नहीं दिखा रहा है। इन दोनों के बीच के जो होते हैं उसको हम TT बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा अभी का फंक्शन। तभी हमने ये तो सीख लिया कि टाइमर की एड्रेसिंग कैसे करनी है। T4:0 से लेके 255 तक के बीच में हमें करनी है। ठीक, हमने ये जान लिया कि हमारे टाइमर को कैसे कैसे इसको पूरा फिल अप करना है, ये पूरे जो सिस्टम है इसको कैसे हमें फिल करना है, ये हम लोगों ने समझ लिया। अभी हम क्या समझेंगे दोस्तों कि हमारी जो ये बिट है तीनों, इनकी एड्रेसिंग कैसे करते हैं, ये तीनों बिट की एड्रेसिंग कैसे करते हैं। तो चलिए आगे इसको समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है फाइल टाइप, यानी कि फाइल टाइप क्या होता है अपना टाइमर का? T4: एलिमेंट नंबर। ठीक है, एलिमेंट नंबर मीन्स 0 से लेके 255 तक। ठीक, उसके बाद आ रहा है स्लैश, स्लैश के बाद आता है बीट स्टेटस। बीट स्टेटस मतलब कि यहाँ पे आपको EN रखना है या फिर TT रखना है या फिर DN रखना है, डन बिट रखना है। तो जैसे अभी आपको मैं दिखा दूँ इनेबल बिट की एड्रेसिंग कैसे। कोई कह दे कि किसी आउटपुट को इनेबल बिट से ऑपरेट करा है, तो ये इनेबल बिट की एड्रेसिंग आप कैसे लिखोगे? तो इनेबल बिट की एड्रेसिंग जैसे लिखनी है तो T4:0/EN। ठीक है, T4:0/EN से लेके T4:0 255 EN तक हम इसका एड्रेसिंग लिख सकते हैं। तो हमें जहाँ जहाँ जब ज़रूरत पड़े जितने नंबर की, वहाँ पे इनेबल बिट का यूज हम कर सकते हैं। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग आगे चल के जब प्रोजेक्ट पे चलेंगे ना, तो ये आप लोग को और सारी हेजिटेशन दूर हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए, अभी टाइमिंग टाइमर बिट की एड्रेस कैसे लिखेंगे? तो T4:0/TT, इससे पता क्या है टाइमिंग टाइमर बिट का, ये जो /TT दे रहे हैं ना, /EN दे रहे हैं, इसी से हमारे इनेबल बिट और TT टाइमर बिट और जैसे सब बिट वैसे ही ऑपरेट होती हैं। ओके, ये T4:0 TT से लेके /TT से लेके T4:0 255/TT तक ये ऑपरेट करा सकते हैं जब जब हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, डन बिट T4:0/डन से लेके T4:0 255 डन तक, यहाँ तक हम इसका यूज कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं? ये है हमारे तीनों बिट के ये तीनों बिट के एड्रेसिंग। यहाँ पे मैंने एड्रेस का पूरा वो फंडामेंटल बता दिया। अभी ये है अपना बेसिक, इसमें मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया टाइमिंग के एड्रेसिंग के बारे में, टाइमर के में जो चीज़ें हम टाइमिंग के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें भरनी होती है वो बताया मैंने, उनके बिट्स कितने होते हैं, उनके बिट्स की एड्रेसिंग कैसे होती है, ये फंडामेंटल हमने अभी क्लियर कर लिया है। ठीक है, अभी इसके आगे वाले वीडियोज़ जो आएंगे उसमें हम जो एनेबल बिट है, टाइमिंग टाइमर बिट है और डन बिट है, इन तीनों बिट को कैसे ऑपरेट कराएंगे, मतलब कि कब कब ऑपरेट करानी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को दबाएं। हमारे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियोस में। जय हिंद, जय हिंद।